अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तीसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिए, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2, a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 अगेन 1/2। तो देखिए आपको c1 c2 निकालना पड़ेगा। c1 c2 इज इक्वल टू -5 बटा -10, ये भी कितना है आपका 1/2। तो देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में क्या होगा, रैखिक समीकरण संगत है तथा इसके अनंत हल होंगे। तो आपको मैंने बताया था जब भी अनंत हल का आता है तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनती है। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं हम। तो देखिए इसे सबसे पहले इन दोनों को उस तरफ ले जाइए आप। तो x बराबर -y प्लस 5, आप ब्रैकेट एक टेबल बना दीजिए x y। देखिए बटा में कुछ भी नहीं है तो आप y का 0, 2, 4 मान रख सकते हैं। y बराबर 0 रखने पर x बराबर देखिए आपने 0 रखा प्लस 5, तो आपके पास वैल्यू आई 5। फिर y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर आया आपके पास 2 प्लस 5, तो 2 माइनस का, इसलिए आपको 3 प्राप्त होंगे। तीसरा देखिए y बराबर 4 रखने पर -4 माइनस के 5 प्लस के 1 प्राप्त होगा आपको। इस तरीके से आपको पहली टेबल प्राप्त हो जाती है और हम दूसरी टेबल प्राप्त करेंगे। अब देखिए समीकरण नंबर 2 को देखिए, इसी तरीके से हम दोनों को उधर ले जाते हैं। तो देखिए -2y प्लस 10, ये माइनस का ये प्लस का, 2 आपके डिवाइड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए आप तो जब भी अनंत हल प्राप्त हो तो आप चाहें तो वो 0, 2, 4 पहले लिए थे, 0, 2, 4 इसमें ले सकते हैं तो सेम वैल्यू आ जाएगी। बट हम यहाँ पर अलग अलग वैल्यू प्राप्त करने के लिए अब की बार 0 ना लेके 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि 0 पे भी हमारा आंसर आ जाएगा बट हम 1 से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो या 0 से स्टार्ट कर देते हैं। 0 रखा हमने, देखिए वो सेम रिजल्ट प्राप्त होगा 10 बटा 2 5। तो देखिए 5 ही प्राप्त हुआ, पहले भी 5 ही था। अब अगर मान लीजिए आप 2 रखेंगे तो आपके 3 प्राप्त होंगे और 4 रखेंगे तो आपका 1 प्राप्त होगा। इसलिए हम थोड़ा सा अलग मान रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम 4 रख देते हैं, आप चाहे तो वही रख दें। देखिए हुआ 1 प्राप्त। अब हम थोड़ा सा अलग मान भी प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हमने 6 रख दिया। बारह प्लस 10, तो देखिए आपके पास प्राप्त हुआ -2 बटा 2, तो -1 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर 0 रखा, फिर 4 रखा और 6 रखा, तो हमें प्राप्त हुआ 1 और -1। ये हमने एक अलग मान प्राप्त करने के लिए इस तरीके से किया, नहीं तो हम पुराने तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब रेखाओं का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। 0 5 पे 0, तो 5 पे 0 पहला ये मिल गया। दूसरा आपका 3 पे 2, तो 3 पे 2 आपको ये मिल गया। तीसरा है आपका 1 पे 4, तो ये 1 पे 4 ये मिल गया। अब इसको आप एक सरल रेखा में परिवर्तित कर लेंगे। अब ये देखिए दूसरे का स्टार्ट करते हैं। 5 पे 0 ये कही, 3 पे 2 ये कही, तो देखिए 6 पे -1, तो 6 ये -1, तो इसी रेखा पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए ये आपका 6 और -1, तो इस तरीके से ये समपाती लाइन बनती है। तो यहाँ पर आप दूसरी समीकरण लिख देंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। इस तरीके से दोनों सरल रेखाओं को आप ध्यान से देखें तो ये समपाती है, एक ही समीकरण है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखिए तो 2 कॉमन ले लें यहाँ पर और 2 से इसको डिवाइड करें तो आपको मिलेगा x प्लस वाई बराबर 5, यानी पहली रेखा और दूसरी रेखा एक जैसी है।